Welcome to Eklavya Snatak and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss our new unit, or we can say our last topic, post-Mauryan age, Satavahanas and Kushanas, polity, economy, society and culture. So ये इस पूरे टॉपिक का पार्ट 1 है और जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे टॉपिक को हम खत्म कर दें। आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम का कंटेंट ऑलरेडी बना दिया है। हिस्ट्री, ईवीएस, एसीसी, एमआईएल हिंदी ये सब पढ़ा चुके हैं हम ऑलरेडी, जिस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सिलेबस की अगर बात करें तो सारी यूनिट्स हमारी हो चुकी हैं और आज हमारी ये लास्ट यूनिट स्टार्ट हो रही है, यूनिट 8, और इसके बाद आपका ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो पोस्ट मौर्यन एज की जब हम बात करते हैं तो हमें दो तरीके की डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायनेस्टीज ऑफ इंटरनल ओरिजिन, यानी कि जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर से ही थे, और उसके बाद डायनेस्टीज ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन। दोनों के बारे में मैं आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। सो पोस्ट मौर्यन एज, जिसको हम रफली मान सकते हैं 200 बीसी से 300 एडी तक, फ्रॉम द फॉल ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी टू द राइज ऑफ गुप्ता पावर, इसको हम पोस्ट मौर्यन एज कह सकते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट सोर्सेज, सो देयर आर वैरायटी ऑफ सोर्सेज लाइक लिटरेचर, एंड इट इंक्लूड्स ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट एज वेल एज फॉरेन अकाउंट्स। ओके, ये लिटरेचरी मतलब लिटरेरी सोर्स हो जाएगा हमारा। एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस जैसे कि लेट एनबीपीडब्ल्यू एंड पोस्ट एनबीपीडब्ल्यू, जो हमें पोर्ट्रीज वगैरह मिलती हैं, वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं। कॉइन्स की बात करें तो बहुत ही लार्ज नंबर एंड वैरायटी के कॉइन्स मिलते हैं। इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो प्राकृत एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, संस्कृत, ये सब भी हमें देखने को मिलता है। एंड आर्किटेक्चरल एंड आर्ट रिमेन्स फ्रॉम दीज 500 ईयर्स। ओके, ये कुछ सोर्सेस थे हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा शुंगास के बारे में। ओके, द शुंगास, जिनको हम शुंग भी कहते हैं। सो पुष्यमित्र शुंग वॉज ब्राह्मण आर्मी चीफ ऑफ बृहद्रथ। बृहद्रथ कौन थे? द लास्ट किंग ऑफ द मौर्यास। और पुष्यमित्र शुंग कौन थे? वो एक ब्राह्मण थे और आर्मी चीफ थे। ठीक है। ड्यूरिंग अ मिलिट्री परेड ही किल्ड बृहद्रथ। इन्होंने क्या करा? बृहद्रथ जो कि लास्ट मौर्यन किंग थे, पुष्यमित्र शुंग ने उनको मार दिया एंड एस्टेब्लिश हिमसेल्फ ऑन द थ्रोन, और खुद गद्दी पे बैठ गए। पुष्यमित्र शुंगस कैपिटल वॉज विदिशा। ठीक है। ये सक्सेसफुली काउंटर्ड अटैक्स फ्रॉम टू ग्रीक्स। ठीक है, दो ग्रीक किंग्स थे जिनके अटैक्स को इन्होंने अच्छे से काउंटर करा। फर्स्टली मेनांडर एंड डिमेट्रियस। ओके, और पाटलिपुत्र यानी कि जो मगध तक का जो एरिया था, अयोध्या यानी कि सेंट्रल उत्तर प्रदेश, एंड विदिशा यानी कि ईस्टर्न मालवा, यहां तक इन्होंने अपने रीजन को स्प्रेड किया। पुष्यमित्र is associated with the performance of the Vedic अश्वमेघ सैक्रिफाइस। ठीक है, अश्वमेघ सैक्रिफाइस के लिए इनको जाना जाता है, इन्होंने परफॉर्म किया था। एंड जो लास्ट रूलर थे इनके, वो देवभूति थे। ओके, एंड देवभूति जो थे उनको उनके खुद के ही मिनिस्टर वासुदेव कण्व ने 73 बीसी में मार दिया। ओके, और उसके बाद जो है कण्व डायनेस्टी आती है आगे मगध के अंदर। समझ में आ रहा है आप सभी को कि किस तरीके से ये जो शुंग थे और इनके जो शुंग के जो लास्ट जो रूलर थे देवभूति, उनको मार दिया जाता है वासुदेव कण्व के द्वारा। अब क्या होता है? द सतवाहनास। ओके, सतवाहनास के बारे में हम सब बहुत बात करते हैं, ठीक है, और हम सब जानते भी हैं। द सतवाहनास वर अ मेजर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द पोस्ट मौर्यन पीरियड। बहुत फेमस थे ये लोग, और इनका जो फाउंडर हम कह सकते हैं या जो जिन्होंने एस्टेब्लिश किया वो थे सिमुख। ओके, दिस डायनेस्टी रूल्ड इन साउथ इंडियन रीजन, एंड इनकी जो कैपिटल थी वो महाराष्ट्र में थी, और वो जो आज के प्रेजेंट महाराष्ट्र में हम कह सकते हैं। एंड 60 बीसी से लेकर 380 तक इनका जो ये टाइम था। एंड डेफिनेटली इट इज अ टफ टू से हु वर सातवाहनास। मतलब बहुत ही मुश्किल है ये, इस पे एक डिबेट है कि मतलब कहाँ से आए थे ये सतवाहना रूलर्स के। इंस्क्रिप्शन तो ये बताते हैं कि वो खुद को ब्राह्मण्स कहते थे, जो कि वैदिक यज्ञ मतलब करते थे। लेकिन ब्राह्मण जो थे उन्होंने जो पूरा वर्णा सिस्टम बना रखा था उसमें ब्राह्मण्स तो नहीं रूलर हो सकते थे, रूलर तो क्षत्रियास थे, लेकिन इन्होंने कैसे भाई फिर रूल किया? तो इस पे एक बहुत बड़ी डिबेट है। बट इन पुराणास दे आर मेंशन्ड एज आंध्रा एंड लोअर क्लास। पर पुराणास जो हैं, जो पुराण है, वो इन लोगों को लोअर क्लास बताती है। अब क्या है?
The discovery of early Satvahana coins from sites in आंध्र प्रदेश led some historians to believe that, देखो आंध्र प्रदेश से क्या है कि मतलब आंध्र प्रदेश से कुछ ऐसे coins मिलते हैं साइट से जो कि ऐसा माना जाता है कि सतवाहनास ने जो अपना रूल था वो ईस्टर्न डेकन से स्टार्ट किया था। यानी कि जो ये है यहाँ पे ईस्टर्न डेकन है, यहाँ से रूल करते करते ये लोग वेस्ट की तरफ पहुंचे, ऐसा माना जाता है। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड देयर इंस्क्रिप्शंस इन द नासिक एंड नानघाट केव्स पॉइंट टू द वेस्टर्न डेक्कन एज द ओरिजिनल पावर ऑफ सेंटर। कुछ कुछ फिर ये बताते हैं कि इनका जो पावर ऑफ सेंटर था वो वेस्टर्न डेक्कन था और यहाँ से फिर ये लोग आगे गए। तो इसके ऊपर ये डिबेट मतलब चलती रहती है। ऑफिशियल्स जो थे इनके टाइम पे, उसमें अमात्यास होते थे जो मंत्री लोग होते थे, महामात्रास होते थे, ठीक है, महासेनापतिज होते थे, स्क्राइब्स होते थे, रिकॉर्ड कीपर्स होते थे। तो ये सारे लोग ऑफिशियल्स थे। एंड द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्पायर वाज फ्यूडेटरी। ओके, फ्यूडेटरी थी जिसके अंदर आप समझ ही सकते हैं कि सबसे ऊपर अगर राजा है और लास्ट में अगर कोई गरीब है, किसान है, तो उसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स भी हुआ करते थे। एग्जिस्टेड अ नंबर ऑफ लोकल रूलर्स ऑफ सबॉर्डिनेट चीफ्स। ओके, और इस तरीके से जिनको महारथी और महाभोज भी कहा जाता था। तो ये सब चल रहा था। सम ऑफ द मेजर सतवाहना किंग्स, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी एंड उनके बेटे वशिष्ठ पुत्र पुलमवी, और उसके बाद यज्ञ श्री सतकर्णी भी इनको कई जगह लिखा जाता है। तो ये नाम आपने अपनी एनसीईआरटीज में भी पढ़े होंगे 12th क्लास में अगर आपको याद हो। और ठीक है, ये कुछ फेमस थे। द यूज ऑफ मेट्रोनियम्स, यानी कि इन्होंने नाम जो है अगर आप देखोगे तो अपनी माँ का पहले यूज किया है। ठीक है, गौतमी पुत्र गौतमी, ओके, वशिष्ठी पुत्र, ठीक है। तो इस तरीके से ये मतलब एक फैक्ट है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा, कि मतलब काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं ये इनके, कि इनके इंस्क्रिप्शंस के अंदर भी इन्होंने किस तरीके से क्वींस का नाम यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है, और मतलब अपनी मदर के नेम से नाम स्टार्ट हो रहा है। And another remarkable aspect about this dynasty is that they issued coins made of lead and its alloy potin। ठीक है, ठीक है, मतलब इस तरीके से टिन एलॉय एंड मतलब ये जो लेड वगैरह के कॉइन्स थे इन्होंने इशू करे। अब एक्सटर्नल ओरिजिन की डायनेस्टीज की अगर हम बात करें तो फाइनली जो मोस्ट जो आपका जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन था एंड वेस्ट सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द सम कॉन्टिनेंट, ये जो मतलब एरियाज थे यहाँ पे मतलब एक्सटर्नल ओरिजिन्स की जो डायनेस्टीज थी वो भी आई, जैसे कि इंडो ग्रीक रूलर्स, शकास एंड पहलवास, जिनको द पार्थियंस भी कहा जाता है, कुशाणास। तो अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि एक्सटर्नल ओरिजिन के थे, इंडिया के नहीं थे। तो इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सो द फर्स्ट टू कम वर द इंडो ग्रीक्स, जो सबसे पहले आए यहाँ पे वो इंडो ग्रीक्स थे, जिनको इंडो बैक्ट्रियंस भी कहा जाता था। ओवर फ्रॉम द एरिया नॉर्थ वेस्ट, ओके, ऑफ द हिंद कुश माउंटेन्स कोरेस्पॉन्डिंग टू द नॉर्थ अफगानिस्तान, इसके आसपास से ये लोग आए। ओकेजनली मेकिंग इनरोड्स एज फार एज द गंगा यमुना दोआब, यहाँ पे ये लगातार हमले करते रहते थे बिटवीन द सेकेंड सेंचुरी बीसीई एंड द फर्स्ट सेंचुरी सीई। दे आर नोन फॉर एंड बाय देयर कॉइन्स, ठीक है, अपने सिक्कों के लिए ये लोग बहुत जाने जाते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ अर्लीस्ट गोल्ड कॉइन्स मतलब नहीं थे, बल्कि और भी इनके ऐसे कॉइन्स में मतलब कुछ चीजें थी, जैसे कि इंडिविजुअल किंग्स के पोर्ट्रेट्स भी होते थे जो कि उनकी आइडेंटिफिकेशन बताते थे। ठीक है, कॉइन से ही बहुत कुछ पता चल जाता। और द मोस्ट फेमस किंग वाज मेनांडर, जो सबसे फेमस किंग थे इनके वो मेनांडर थे। द शकास, अब हम शकास की जब भी हम बात करते हैं, सीथियंस, ठीक है, जिनको हम कहते हैं, सो द नेक्स्ट टू इन्वेड वर द सेंट्रल एशियन, ये सेंट्रल एशियन ट्राइब वाले थे, ठीक है, जिनको सीथियंस या शकास कहा जाता है। एंड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द शकास टुक ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। ओके, अलग अलग ब्रांचेस थी इनकी जिन्होंने अलग अलग जगह पे रूल किया। तक्षशिला, ठीक है, मथुरा। एंड जो शक चीफ होते थे उनको क्या कहा जाता था, क्षत्रप कहा जाता था, ठीक है, क्षत्रपास कहा जाता था। द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लास्टिंग शक प्रेजेंस वॉज इन मालवा, मालवा में बहुत ज्यादा ये लोग पावरफुल थे, वेयर इट कंटिन्यूड टिल द 4th सेंचुरी। एंड द बेस्ट रिमेंबर्ड क्षत्रप ऑफ दिस लाइन इज रुद्रदमन, जो सबसे फेमस जो इनका किंग था वो रुद्रदमन फर्स्ट था। एंड इन्होंने सुदर्शन झील रिपेयर करवाई। एंड सिग्निफिकेंटली रुद्र दमनास इंस्क्रिप्शन इज द फर्स्ट लॉन्ग एपिग्राफ इन चेस संस्कृत, शुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ पहला सबसे लंबा जो इंस्क्रिप्शन था जो हमें अर्ली इंडिया से मिलता है। नाउ द पार्थियंस, या जिसको पहलव भी कहा जाता है,
सो क्लोज ऑन द हिल्स ऑफ द शकास, जस्ट उनके बाद ही जो है पार्थियंस यहाँ पे आते हैं जिनका ओरिजिन ईरान से था, एंड दे ऑक्यूपाइड अ रिलेटिवली माइनर प्रिंसिपैलिटी इन द नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही ये सब हलचल हो रही थी। एंड गोंडोफर्निस वाज देयर बेस्ट नोन किंग। ओके, जो गोंड फर्निस थे वो इनके बेस्ट जाने माने किंग थे। देयर अर्ली कैपिटल वाज एट तक्षशिला, ठीक है, विच वॉज शिफ्टेड लेटर टू द रीजन बिटवीन काबुल एंड पेशावर, एंड देयर कॉइन्स एंड आर्टिफैक्ट्स बियर हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इनके कॉइन्स और आर्टिफैक्ट्स पे। अब है द कुशाणास। सो द लास्ट मेजर सेंट्रल एशियन फोर्स, जो सबसे लास्ट में अगर सेंट्रल एशियन कोई लोग आते हैं तो वो कुशान्स थे, जो कि सब कॉन्टिनेंट में एंटर करते हैं पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में। एंड द कुशानाज वर अ ब्रांच ऑफ अ ट्राइब, ये भी एक ट्राइबल लोग थे बॉर्डरिंग चाइना, ठीक है, जो कि चाइना के आसपास के ही थे, बॉर्डरिंग एरियाज के। और यूची, ओके, विच एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम अदर ट्राइब्स, इनके और जो आसपास की ट्राइब्स थी बहुत प्रेशर था इनके ऊपर और इनको अपना होमलैंड छोड़कर नई जगहों पर जाना पड़ा। कुषाण पावर एंटर द सबकॉन्टिनेंट प्रॉपर एंड रीच्ड इट्स हाइट अंडर अ किंग नेम्ड कनिष्का। कुषाण पावर जो थी सबसे ज्यादा पावरफुल ये लोग कब थे, एक किंग था कनिष्क, अगर आपने नाम सुना हो, उसके टाइम पे कुषाणास बहुत पावरफुल थे। एंड द कुषाणा एम्पायर एक्सटेंडेड फर्दर वर्ड ईस्टवर्ड्स, ठीक है, इन द गंगा वैली, रीचिंग राइट अप टू द वाराणसी एंड साउथवर्ड्स इनटू द मालवा रीजन। यहाँ तक ये कुषाणास फैल चुके थे। देयर इंडियन टेरिटरीज हैड ट्विन कैपिटल्स, दो कैपिटल्स थी, एट पुरुषपुर, या जिसको पेशावर भी कहते हैं, एंड एट मथुरा। दो दे अडॉप्टेड टाइटल्स लाइक, वो अलग अलग टाइटल्स इन्होंने अडॉप्ट किए थे, जैसे कि देवपुत्र यानी कि सन ऑफ गॉड, केसर यानी कि एम्परर, या शाहनुशाही यानी कि किंग ऑफ किंग्स। ये देवपुत्र क्यों कहते थे, अपने आप को डिवाइन एनर्जी से ओरिजिन बताते थे और ये देवताओं के साथ अपने आप को बताते थे एक तरीके से। द कुशाना किंग्स डिड नॉट एक्सरसाइज डायरेक्ट एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द होल एम्पायर, एंड सबॉर्डिनेट रूलर्स होते थे, जैसे कि शकास के थे, ठीक है, इनके भी क्षत्रप्स होते थे या महाक्षत्रपास होते थे, इस तरीके से हैं। एंड कनिष्का कन्वेंट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, अगर आपको याद हो, ठीक है, जो कि कुंडलवन में कश्मीर में जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी उनको, मतलब उसमें कनिष्का थे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा और पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।